तो मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हमारे बच्चे को इलनेस है। तो आजकल की डेट में छोटे बच्चों को क्यों ऐसी इलनेस हो रही है, इन सबको जानेंगे आज हम इस पॉडकास्ट में। हेलो नाइट्स, माय नेम इज शिवानी सक्सेना। आज मेरे साथ है देहरादून की एक बहुत ही रियोन डॉक्टर, डॉक्टर रेखा चौधरी। वेलकम मैम। Um, Hello, Dunites. I'm Dr. Rekha Chaudhary. We have a multi-speciality Ayurveda hospital named IMAX Multi-Speciality Hospital in Dehradun since 2010. When we came here, we started with, because specifically I'm an anorectal surgeon and I do deal with infertility cases as well. Because आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ में देख रहे हैं। जब हम इधर आए हॉस्पिटल में, when we started our hospital, so we had multiple things in our mind. तो being a साउथ इंडिया, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया एज वेल, तो उधर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है चाइल्ड हेल्थ केयर में। राइट। तो स्पेशली मेनली क्या होता है कि इम्यूनिटी बिल्डअप के। आजकल क्या है, बिजी लाइफस्टाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एरा हो गया एंड केमिकली ट्रीटेड ड्रिंक्स आए हैं एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारी परेशानियां हो रही है एंड मोर ओवर बिजी लाइफस्टाइल ऑफ द पेरेंट्स, तो बच्चों को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए एक्चुअली आई थॉट ऑफ समथिंग स्पेशल फॉर द चाइल्ड इम्यूनिटी, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद अ स्वरकाशन। ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो हम स्टार्ट करूंगी मैं सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से, जो आजकल लोग डे टू डे, जो अभी न्यू मॉम्स हैं या जो थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं, वो फेस कर रहे हैं। कितनी इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी अर्ली लाइफ में बच्चों के लिए, और आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है कि अगर छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो कितनी इम्पोर्टेंट है वो इम्यून होना, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना कि वो बाकी सारी चीज़ें उसकी बॉडी ले पाए। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली शिवानी। पहले ये होता था कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे रिचुअल्स होता था। अगर आप गांव के बारे में सुनते थे तो बहुत सारे रिचुअल्स होते थे ना। तो आयुर्वेद में वो चीज़ मेंशन किया हुआ है, षोडश संस्कारस। तो षोडश संस्कारस मतलब लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर उसमें एक एक संस्कारस जोड़ा गया है। जैसे इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ होता है जातकर्म संस्कार, प्रेगनेंसी में होता है, इवन इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ कर्णवेदन संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है एंड ऐसे ही बहुत सारे हमारा इट इज़ रिलेटेड विद द स्टडीज लाइफ स्टाइल एवरीथिंग। तो एक के बाद एक, इवन अल्टीमेटली हम वानप्रस्था, वो भी एक संस्कार होता है। उधर तक हम जातक कर्म से लेकर वानप्रस्थ तक षोडश संस्कार, दैट इज 16 संस्कार होता है। तो उसमें वन ऑफ द संस्कार इज जातक कर्म, जहाँ पर बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी स्वर्ण भस्म को हनी के साथ चटाया जाता है। गेट इट? तो उसमें क्या होता है, दैट इज मेनली गिवन फॉर द इम्यूनिटी पर्पस। तो अब आप पूछ रहे हैं कि इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सारी चीजें पहले चलता था। इम्यूनिटी इसीलिए जरूरी है, पहले बच्चे इतना जल्दी बीमार नहीं होते थे। पहले, आजकल के जमाने में आप देखोगे बहुत डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है बच्चों को, बहुत ज्यादा एडीएचडी, ऑटिज्म। आजकल आप 10 बच्चों में देखो 2 बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। करेक्ट। तो पेरेंट्स परेशान होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग या कोई ना कोई कामों में बिजी है, दे आर नॉट एबल टू गिव सो मच टाइम फॉर द किड्स। तो फिर भी क्या होता है, ये हाइपर एक्टिविटी बहुत कंसर्न वाली सिचुएशन होता है पेरेंट्स को। तो हर पेरेंट्स में टेंशन ये रहता है कि मेरे बच्चे को तो एडीएचडी नहीं है, मेरे बच्चा तो ऑटिस्टिक नहीं है। एट एवरी वेदर चेंज में, जैसे रिद्धि संधि बोलते हैं हम लोग आयुर्वेद में, यूजुअली 6 जैसे जो सीजन्स चेंज होता रहता है, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतु इट इज इंडिया में ही पाया जाता है, हर कंट्री में नहीं नहीं रहती। तो हर ऋतु का लास्ट 7 डेज एंड फर्स्ट 7 डेज अगले ऋतु का मिला के वो 14 डेज को ऋतु संधि बोला जाता है, राइट। तो आप आजकल के बच्चों में देखा जाए तो हर वेदर चेंज में बच्चा बीमार बीमार पड़ता, चाहे वो स्किन एलर्जी हो सकता है,
चाहे वो साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे, या डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द ऋतुस। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। सो यहाँ इम्पोर्टेंस इम्यूनिटी का आती है। सो वी हैव टू गिव मच मोर इम्पोर्टेंस टू द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। ओके, एक और बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। लाइक आजकल के मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे या बहुत जगह मैंने देखा है कि जो पीडियाट्रिशियन होते हैं या कुछ होते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, जो हमारे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोचेस होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चों को अर्ली एज में आपको शहद नहीं चटाना है, बच्चों को काजल नहीं लगाना है, बच्चों को शुगर नहीं देना है, और बहुत सारी अदर चीज़ें जो हम ओल्ड प्रैक्टिसेस में करते थे। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेदा उसको किस तरीके से मानता है? शिवानी, इट्स अ गुड क्वेश्चन बिकॉज स्वर्ण प्राशन का मेन क्वालिटीज अलग होता है। जैसे स्वर्ण प्राशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे स्वर्ण प्राशनम ही एतत् मेधा अग्नि बरवर्धनम। मेधा का मतलब है स्वर्ण प्राशन से क्या क्या फायदा होता है। स्वर्ण प्राशन से मेधा इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है कि अग्नि एंड बलवर्धनम, चाहे आपकी स्ट्रेंथ हो, बेबी का स्ट्रेंथ हो, इवन स्वर्ण प्राशन दिया जाता है बाय बर्थ टू 16 ईयर ऑफ एज। ओके, है ना? तो वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर जाप कर्म अगर हम देखते हैं तो बाय बर्थ से शुरू होता है एंड वी कैन कंटिन्यू टिल द चाइल्ड कम्स टू द 16th ईयर। यूजुअली इससे मेधा एंड अति बलवर्धन कहता है। देर इट इज वेरी गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म एंड द स्ट्रेंथन ऑफ द, इट इज स्ट्रेंथनिंग टू द टिश्यूज एज वेल। इसके साथ साथ इट इज मंगलम, इट इज ऑस्पिशियस वन वी कैन डू फॉर द चाइल्ड। वृश्यम एंड बलापा, साथ साथ में इट इज ए लाइफ को इंक्रीज करने के लिए भी हेल्प करती है। बिकॉज गोल्ड का एक मेन क्वालिटी होता है आयुष्यम, जो आयुष्य को इंक्रीज करने वाली एक क्वालिटी होती है। इसके साथ साथ व्याधिभ्य न च दृश्यते, यही है जो आजकल के जो पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान हैं कि हर ऋतु चेंज में या सीजनिंग चेंज में ना जो बीमार होते हैं बच्चे, तो बार बार नहीं होता है, या तो उसको सीवियरिटी कम होता है। आप वंस यू स्टार्ट गिविंग स्वर्ण टू द चाइल्ड, द सीवियरिटी विल रेड्यूस एंड धीरे धीरे से उसका अकरेंस ही खत्म हो जाता है। पहले होता था कि हर 10 दिन में कोल्ड होता है, कफ होता है, मेरे बच्चे को थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक दिया या कुछ मेडिकेशन दिया, कम हो गया। फिर 4-5 दिन के बाद शुरू हो रहा है, या हर महीने बच्चा 10-10 दिन बीमार रहता है, वो चीज़ें नहीं रहेगा। व्हेन यू स्टार्ट विद स्वर्ण प्राशन, धीरे धीरे से वो सीवियरिटी एज वेल एज द जो टाइम, वो दोनों कम होता जाता है। एंड वंस द चाइल्ड अटेज कंप्लीट इम्यूनिटी, तो बच्चे को छोटा मोटा कोल्ड कफ वगैरह ये नहीं हम बोलेंगे, हम कभी भी कमिट नहीं करेंगे कि होगा ही नहीं, होगा। बट यस, विदाउट एनी मेडिकेशंस बच्चे का अपने आप नेचुरल हीलिंग बहुत अच्छे से रहता है। ये स्वर्ण कब कब बच्चे ले सकते हैं, एंड प्लस इसका रोल क्या है? बेसिकली एक जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा, एंड द चाइल्ड इज 16, तो उसकी लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा ये स्वर्ण? स्वर्ण प्राशन हम शुरू कर सकते हैं एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सबसे पहले जहाँ तक कर्म हम इमीडिएटली बच्चे को बाहर निकालते ही सबसे पहले हम स्वर्ण प्राशन करते हैं। तो स्वर्ण प्राशन 2 तरह का होता है, एक तो नित्य स्वर्ण प्राशन एंड दूसरा पुष्य नक्षत्र वाला स्वर्ण प्राशन। राइट। तो नित्य स्वर्ण प्राशन वो होता है जो इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, जो हम एवरी डे, चाहे वो 1 महीने के लिए हो सकता है या 6 महीने के लिए हो सकता है या 1 साल के लिए हो सकता है, वी कैन डू दैट एवरी डे। ओके। तो एक लिटिल क्वांटिटी ऑफ जो स्वर्ण प्राशन का जो मेडिसिन होता है, एवरी डे मॉर्निंग हम बच्चे को चटाते हैं। दूसरा होता है स्वर्ण प्राशन जो एवरी 27 डेज में, जब पुष्य नक्षत्र का दिन आता है उसी दिन हम करते हैं। तो जब बच्चों को बहुत ज़्यादा लाइक इन बिटवीन, बहुत लोगों को तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, हर बच्चे को तो नहीं मिलता, तो जब बच्चों को इम्यूनिटी का प्रॉब्लम्स आती है, देन दे यूजुअली अप्रोच द डॉक्टर्स विद स्वर्ण प्राशन। उसमें हम वी यूजुअली स्टार्ट विद नित्य स्वर्ण प्राशन एज वेल एज पुष्य नक्षत्र वाला स्वर्ण प्राशन। जब पुष्य नक्षत्र का कब आता है, 27 डेज में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, उस टाइम हम एवरी मंथ हम बच्चे को बुलाते हैं एट
ड्रग्स ऑफ डिप्रेशन है इज एडमिनिस्टर्ड। तो वो उसी दिन हो सकता है और किस उसी दिन हो सकता है, उसी दिन हो सकता है यूजुअली वंस इन 27 डेज वो पुष्य नक्षत्र आता है। इट इज अ ऑस्पिशियस नक्षत्र, ओके। पुष्य नक्षत्र विच इम्पार्ट्स गुड लाइफ and good strength to the child, not only for the child, even for everyone. It is a auspicious for the health. ओके। That is why पुष्य नक्षत्र में ही इस चीज को हम देते हैं। एंड दूसरा क्या है, ये स्वर्ण प्राशन बर्थ से लेकर 16 साल तक दे सकते हैं। कोई 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, डजेंट मैटर। या कभी पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बच्चा 8 साल का है, अब हम स्टार्ट कर सकते, यस डेफिनेटली दे कैन स्टार्ट द स्वर्ण प्राशन। इवन 15वें साल में भी शुरू कर सकते हैं, 1 साल तो उनको प्रॉपर स्वर्ण प्राशन के लिए मिलेगा, आराम से कर सकते हैं। इससे क्या फायदा है, मेनली जो हम अब तक का जो प्रॉब्लम्स हम बात कर रहे थे, चाहे वो आजकल बिकॉज ऑफ द स्क्रीन है ना, टू मच ऑफ स्क्रीन है ना, उसके वजह से विजन का प्रॉब्लम बहुत आज के ज़माने में बच्चे को हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इट 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 इम्पार्ट्स गुड विजन टू द चाइल्ड। बहुत जल्दी आप खराब होने नहीं देते, बिकॉज गोल्ड हैज़ द क्वालिटी इन दिस, राइट। एंड साथ साथ में वी आर giving medhya rasayanas which has all these medications which gives good color to your skin. Not color, is a complexion. ये नहीं है हम थोड़ा ब्लैक मतलब काले रंग को गोरे करेंगे, ये हम नहीं बता रहे। मेनली क्या है, जो कॉम्प्लेक्शन है, जो चमक है आपके स्किन में, जो स्किन का क्वालिटी है, इट इम्प्रूव्स दैट। गट सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाएगा। इट इज़ गुड फॉर द ईयरिंग, इट इज़ गुड फॉर योर स्कैल्प, है ना। इट इज़ गुड फॉर योर मेंटल एबिलिटी, अब्जॉर्प्शन पावर, मेमोरी, एवरीथिंग। एक बार ग्लांस कर लिया बच्चा, इमीडिएटली उसको अच्छे से समझ में आएगा। दे विल नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। सो बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली इट इज़ गुड फॉर देम। एंड बार बार जो बीमार होना, वो सारे चीज़ें स्वर्ण प्राशन से कम हो सकते हैं, राइट। इवन पेरेंट्स जो रेगुलर स्वर्ण प्राशन ले रहे, वो देख ले, मैं पहले इतने दिन में परेशान होते थे, हम इतना मेडिकेशंस लेना पड़ता था, अब तो वी डोंट माइंड, क्योंकि थोड़ा बहुत बीमार हो गए, 1 आध दिन में ही अपने आप नॉर्मल होते हैं। और दे फील इज जैसे ही इंक्लूड इम्यूनिटी बैंड। सबसे ज्यादा जो हाइपर एक्टिव बच्चा हो सकता है, थोड़ा ऑटिस्टिक बच्चे हो सकता है। कितने बच्चे इतना पेरेंट्स परेशान होते थे कि इतना हाइपर एक्टिव है, कैसे करें, हम किसी के साथ नहीं छोड़ सकते, और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, 2 मिनट पढ़ने के लिए बैठते नहीं है बच्चे। और ऐसे पेरेंट्स आके हमें ये जब बताते हैं, वी फील सो गुड, बिकॉज दे ऑलवेज टेल मैम पहले 10 मिनट बैठना मुश्किल होता था, अब 1-1 घंटा बैठ के बच्चा पढ़ता है, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वर्ण प्राशन। इसके अलावा स्वर्ण प्राशन से बेबी का स्किन टोन, स्किन कॉम्प्लेक्शन, दैट विल इंक्रीज वेरी नाइसली। एंड इट इज़ गुड फॉर द विजन एंड हियरिंग एड्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड साथ साथ में इंटेलिजेंस एंड एक होता है मासा परम मेधावी। जो स्वर्ण प्राशन जो हम हर महीना जो देते हैं, उसके अलावा नित्य स्वर्ण प्राशन भी होता है। इसमें क्या है, अगर आप इस स्वर्ण प्राशन को एवरी डे विद अ लिटिल क्वांटिटी अगर आप कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स तक देंगे, बच्चे का जो मेमोरी पावर है बहुत स्ट्रांग रहेगा। एंड एक बार बच्चा एक चीज सीखेगा, है ना, द चाइल्ड, वो कभी भूलेंगे नहीं। दैट इज द क्वालिटी एंड ब्यूटी ऑफ स्वर्ण प्राशन। कमिंग बैक टू द ओल्ड प्रैक्टिसेस, पहले हमने ये देखा था कि जो बच्चे थे उनकी अच्छे से मालिश की जाती थी, उनको हमारी दादी, हमारी नानी बोलती थी कि बच्चों को जितना अच्छा मालिश करोगे उतने ज़्यादा वो उनकी ग्रोथ अच्छी होंगी। और अभी जो हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं या हमारी जो अर्ली एज मॉम्स हैं, वो लोग नहीं करने देती हैं ये सब चीज़ें। तो ये कितना मिथ है और कितना फैक्ट है कि अगर हम मालिश करते हैं बच्चों की तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है? यूजुअली देखिए, अभ्यंग इज वन पार्ट ऑफ पंचकर्मा, है ना। वी नेवर से कि मालिश अच्छा नहीं होता है। ओके। मालिश जो अभ्यंग जो होता है ना, इट इज वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। बट यस, कोई भी ऑयल उठा के आप मालिश कर रहे हो, दैट इज नॉट अभ्यंग, राइट, है ना। और आजकल विदाउट नॉलेज, कि आजकल तो लेडीज आते हैं जो बच्चे को मालिश करते हैं, कई बार तो ये भी हुआ है कि बच्चे को डिसलोकेशन हो गया, सारे बच्चे को दर्द हो गया, कुछ बहुत सारी परेशानी होती है।
तो दैट इज नॉट अभ्यंग। और इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स ये मना करते हैं कि नहीं नहीं मालिश नहीं कराना। हाँ, करेक्ट, दैट इज नॉट द वे। अभ्यंग एक प्रॉपर एक साइंटिफिक मेथड ऑफ मसाज होता है। इसमें हम फॉर एग्जांपल बलाश्वगंधा, क्षीर बना तैला, है ना, अश्वगंधा बलालाक्षादि तैला, ये सारे अलग 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 ऑयल्स यूज करते हैं। मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड हर्बल मेडिकेटेड ऑयल, अच्छा, विच इज वेरी गुड फॉर द स्किन, नरिश द स्किन, मसल्स एंड द बोन्स। क्योंकि जैसे लाक्षा जो होता है इट इज वेरी गुड फॉर द बोन्स, है ना। अश्वगंधा एंड पला दे आर रसायन, दैट इज नरिशिंग फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। So these are all very good for the growth and development of the baby. Okay. So हम usually after the delivery we always हम सिखाते भी हैं, टीच भी करते हैं कि हाउ डू यू गो फॉर अ अभ्यंगा, कैसे अभ्यंगा करना है, कैसे बेबी को रैप करना है, कैसे नहलाना है, क्या धूपन जो देना है, ये सारी चीजें इट इज अ वेरी साइंटिफिक पार्ट ऑफ so basically it is a proven scientific fact 100%। just because कुछ लोगों को करना नहीं आता है, they've created a myth in the people mind कि नहीं ये चीज ही खराब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ, तो मैम आजकल हमने ये बहुत नोटिस किया है कि बच्चे जो है अर्ली एज में बहुत नैगी हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, दे वांट स्क्रीन टाइम लाइक एवरी टाइम, इवन इफ दे आर ईटिंग दे वांट स्क्रीन टाइम, द स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, गॉड नोज व्हाट दे स्क्रॉलिंग, बट उनको हाथ में कुछ फोन चाहिए या तो टीवी चाहिए, समथिंग और द अदर दे नीड। तो उस पे हम क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या कॉज है, ये क्यों हो रहा है जो अर्ली एज पे बच्चे इतने परेशान कर रहे हैं? से एक्चुअली मैंने शुरुआत में यही बात बताया कि इट इज़ अ एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। इलेक्ट्रॉनिक एरा, गैजेट्स। हर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे। तो सबसे पहले एक्चुअली पेरेंट्स को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सी एंड बच्चों को ये शुरुआत से ये समझाना पड़ेगा कि गैजेट्स दूर रखो एंड ट्राई टू इन्वॉल्व द चाइल्ड विथ सम अदर एक्टिविटीज लाइक वो कुछ क्लासिकल चीज़ें हो सकती है, चाहे डांस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है और स्पोर्ट्स हो सकता है, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। चाहे वो इंडोर गेम्स लाइक चेस, कैरम, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करें। अदरवाइज़ क्या है, जितना आप, क्योंकि फूड भी उतना ही प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों को। जैसे आजकल के ज़माने में इतना अडल्टरेटेड फूड हम खा रहे हैं, चाहे आप अच्छा खासा सब्जियाँ ही खा रहे हैं, बट उसमें भी अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पेस्टिसाइड इतना यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव गुड हेल्थ, है ना? तो उसके वजह से आजकल कैंसर से लेकर हर तरीके का परेशानी होती है। हम उस चीज़ को अलग रख के भी सोचेंगे, तो बच्चों में क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द अडल्टरेटेड फूड, अडल्टरेटेड ड्रिंक्स, जो भी केमिकली ट्रीटेड जो ड्रिंक्स हो सकती है, फास्ट फूड हो सकता है, मैदा, बेसन, बहुत सारी चीज़ें, फ्राइड आइटम्स, ये सारे चीज़ों से यूजुअली बच्चों के मानक मानसिक स्थिति भी खराब होती है। ओके। तो उसकी वजह से आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों को देखा जा रहा है। चाहे वो एडीएचडी हो सकता है, ऑटिस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए बच्चों का लाइफ़स्टाइल को हमें ध्यान रखना है, बच्चों के फूड हैबिट्स को ध्यान रखना है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत हमें अपने कल्चर को भी फॉलो करते हुए, चाहे मेडिटेशन हो सकता है, पूजा-पाठ हो सकता है, थोड़ा बहुत हमें शुरुआत से ही बच्चे को, हम पूजा कर रहे हैं 5 मिनट का, हम हमारे साथ बैठना है। तब क्या है, वो शारीरिक के साथ-साथ हम मानसिक भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वी आर गिविंग दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो षोडश संस्कार में ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। दैट इज़ व्हाई हर एक जगह पे जो काश्यप, जो महर्षि होते हैं, जो बच्चों के, जो काश्यप समितिक है, जो आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन है, तो उन्होंने जो संस्कारस बताया है आफ्टर दैट, हुँ। जातकर्म तो इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी होती है। उसके अलावा चाहे अ करना व्यधन हो सकता है, ईयर प्रिकिंग होता है, दैट इज वंस अगेन द इम्यूनिटी बिल्डर, दैट इज द फर्स्ट वुंड आफ्टर द अम्बिलिकल कार्ड कट, दैट इज द फर्स्ट वुंड जो आप अपने कान को वो प्रिक करते हैं। सो अपने बॉडी में एक्चुअली अपने आप एंटीबॉडीज उत्पन्न होता है। तो दैट इज उस टाइम भी, अगर पहले ज़माने में आप देखा जाता है, अभी भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कर्णवेदन के टाइम में अच्छा से पूजा पाठ सब होता है। आप अन्नप्राशन कराएँगे, उसमें भी होता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल एंड प्रॉपर
रास्ता दिखाने के लिए बच्चों को किया जाता है। सो वी नीड टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स। ओके। Yeah. सो जैसे अभी हमने बात करी खाने की, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम क्या बच्चों को दे सकते हैं एट अ वेरी अर्ली एज, जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल भी ना हो येट थोड़ा सा डिलिशियस हो, जिससे कि उनको खाने का मन करे? बिकॉज हमने ये भी देखा है कि दूध अगर हम बच्चों को डाइटली देते हैं तो दे आर नॉट वेरी लाइकली टू ड्रिंक इट, उनको मज़ा नहीं आता है इस चीज़ में, बिकॉज न्यू जनरेशन में बच्चे भी बड़े फैंसी हो गए हैं, दे वांट एवरीथिंग फैंसी। तो उसमें हम क्या दे? यू नो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे डिलीवरी के बाद बच्चे को 6 मंथ्स होने तक एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग, 5 मंथ्स तक तो पानी भी पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मदर को अच्छे से दूध आ रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द अटमोस्ट आंसर। तो उसके अलावा वो इवन द फर्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर है बच्चे बच्चे से। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम बात करें, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो इनिशियली बच्चे को बॉर्न होते ही हम लोग दे देते हैं, तो क्या हमें वो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सी इफ यू डोंट हैड एनी ऑप्शन देन वी कैन गिव, है ना? ओके। कई बार क्या होता है, मदर को ब्रेस्ट मिल्क बनता ही नहीं, देन देर इज नो अदर ऑप्शन। ये एक मदर के लिए भी मानसिक मतलब वो शी फील्स वेरी बैड फॉर हर चाइल्ड। सो उस टाइम में यू कांट हेल्प एनीथिंग। Correct. अदरवाइज यस, आप प्योर गाय का दूध को भी दे सकते हैं, उसमें थोड़ा पानी मिला के अच्छे से बॉईल करके यू कैन कीप दैट। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, बच्चा ही अगर दूध नहीं पीता है तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्टर से दूध आ रहा है बट बच्चा नहीं पी रहा है, तो ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्टर से वो निकाल के बेबी को पिला सकते हैं। अदरवाइज अगर अच्छे से दूध आ रहा है देन ब्रेस्ट मिल्क इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस थिंग। एंड लेटर आफ्टर 6 मंथ्स, बहुत आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा हाइपर कॉन्शियस हो रहे हो, मोर मोर ऑफ कॉन्शियस कि मेरा बच्चा बहुत हेल्दी रहना है। राइस चक्कर में लोग उल्टा सीधा खाना भी देते हैं। करेक्ट ना? यूजुअली 9th मंथ तक बच्चे का गट ऐसे रहता है कि द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। सो उससे पहले हमें लाइट डाइट में देना है विथ माइल्ड ऑफ प्रोटीन। ओके, उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि वी यूजुअली गिव रागी माल्ट। ओके, रागी भी ऐसे नहीं है सिंपल माल्ट बना लिया उसके पाउडर का, वैसे नहीं। रागी को भिगो के उसको अंकुरित किया जाता है। ओके, उसको अंकुरित करके शेड में उसको ड्राई करके देन उसको अच्छे से ड्राई पाउडर करके उसको 3 से 4 बार बहुत पतली सी कपड़े से छान के उसको हम एज ए जैसे आजकल हम पाउडर फॉर्म करते हैं ना, कैसे ही पानी के साथ उसको बॉईल करके वो पेस्ट जैसे बनता है एंड दिस इज वेरी डिलीशियस। वो चाहे तो स्वीट भी बना सकते हैं या थोड़ा नमक डाल के नमकीन भी बना सकता है एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस। एंड बच्चे के लिए कोई दूसरा परेशानी होगा ही नहीं। ओके, ना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ना अब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है एंड उसमें पूरा न्यूट्रिशन है ना? तो रागी इज बेस्ट फॉर इवन आयरन एज वेल एज द प्रोटीन सोर्स। ऑल्सो इट इज सेफ फॉर बेबी। वेरी सेफ फॉर द बेबी एंड दिस इज वेरी हेल्थी। और दूसरे पाउडर से आजकल बहुत सारे पाउडर्स आ रहे हैं तो उससे 1000 गुना बेहतर है। ओके, तो मदर्स उसको अच्छे से 5th या 6th मंथ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और साथ साथ में फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे मैश करके। आजकल क्या है, बहुत सारे लोग फ्रूट्स को भी बॉईल करके देते हैं। फ्रूट्स आर मेंट फॉर नॉट टू बी बॉइल्ड। करेक्ट, फ्रूट्स ऐसे ही खाने के लिए होता है एंड वेजिटेबल्स शुड बी बॉइल्ड एंड देन इट हैज टू बी कंज्यूम। तो फ्रूट्स को हमेशा उसी को ऐसे ही मैश करके दे दो बच्चों को, है ना? और थोड़ा सॉफ्ट जो आप खाना खा रहे हो, जैसे राइस को सॉफ्ट बनाओ, उसके साथ थोड़ा टेस्ट चेंज करना है, बच्चे को भी बोर होता है। थोड़ा बहुत कैरेट के साथ गाजर भी बॉईल करके उसके साथ मैश करके दे दो, आलू के साथ मैश करके दे दो। दीज आर ऑल द थिंग्स यू कैन इंट्रोड्यूस। मूंग की दाल के साथ दे दो। तो धीरे धीरे से वंस बेबी 9th मंथ में आता है देन द गट इज एबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। तब आप वही जो मैंने पहले जो रागी माल्ट बताया उसी के साथ साथ अंकुरित दालों को भी यूज कर सकते हैं, जैसे मूंग मसूर वगैरह उसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चना भी अंकुरित करके जिसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। स्प्राउट्स, यस। तो उससे क्या है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर ऑफ प्रोटीन्स।
तो उससे क्या है बच्चे को, और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स का भी डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, बादाम अच्छे से भिगो के देन पीस के उसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। दीज आर ऑल द थिंग्स यू नीड टू ऐड इन योर डाइट, बेबीज डाइट। तो फैंसी फूड वगैरह से वंस अगेन वही प्रॉब्लम होता है कि इम्यूनिटी लो होने का चांसेस। ऑल्सो जो मिल्क आ रहा है मार्केट में, सब्स्टिट्यूट ऑफ मिल्क लाइक आलमंड मिल्क आ रहा है, कोकोनट मिल्क आ रहा है, देन सोया मिल्क आ रहा है, तो क्या ये हम बेबीज को दे सकते हैं? इज इट हेल्दी? यूजुअली मैं उन चीज़ों को एडवाइस नहीं करती हूँ, है ना? तो सबसे अच्छा है, डोंट गो फॉर टू मच ऑफ फैंसी फूड्स। पहले वो ज़रा इना नहीं था। मुझे लगता है अगर आप अच्छे से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हेल्दी फूड रखेंगे, है ना? तो आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीज़ें फैंसी फूड्स के लिए जाना पड़ेगा। जितना आप लाइट में रहेंगे, जितना आप बहुत सादा खाना देंगे बच्चे को, उतना ही हेल्थ इम्प्रूव होगा। तो आप अभी जो मदर टू बी हैं उनको क्या एडवाइस करती है कि हेल्दी जब हम बोलते हैं, तो क्या ऐसा हेल्दी है जो आयुर्वेदा रिकमेंड करता है? और सिर्फ हेल्दी फूड के साथ-साथ और भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लाइफ़स्टाइल में ला सकते हैं, जो हमारी जो न्यू मदर है, मदर टू बी है, उनको हेल्प करेंगी? हमारे दर्शक ये पूछना चाहेंगे आपसे ज़रूर। वेरी इंटरेस्टिंग। गर्भ संस्कार हम करते, इट इज नॉट दैट कि प्रेगनेंसी के बाद जो देखना है, वो उससे पहले से ही। बिकॉज टू हैव अ हेल्दी प्रोजनी वी नीड अ गुड स्पर्म एंड गुड ओवन, करेक्ट है ना? तो वो सारे चीज भी आयुर्वेद से बताया गए हैं कि इतने साल पहले होने के बाद भी इतना सोच था कि टू हैव अ हेल्दी प्रोजन हमें करना है गर्भ संस्कार। दैट मीन्स एक हेल्दी मेल एंड हेल्दी फीमेल प्रेगनेंसी प्लान करने से 3-4 महीने पहले से दे विल गो फॉर अ डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट। ओके। है ना? दैट इज कॉल्ड एज, हम पंचकर्मा में हम विरेचन ट्रीटमेंट करते हैं, है ना? वमन ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेनली इट इज गुड फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो पंचकर्मा के बारे में हमने वैसे भी बहुत सुना है कि पंचकर्मा बहुत डिटॉक्स करता है बॉडी को, तो ये कैसे हमारे मतलब बच्चों को भी, बड़ों को भी, हर किसी के लिए कैसे कारीगर है पंचकर्मा? और आपने बोला इनफर्टिलिटी के लिए भी, तो ये कैसे करता है सब कुछ? शिवानी, पंचकर्मा एक मेनली बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। दैट इज वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्या। ओके। तो उसमें हम जब अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मेनली अकर्स ड्यू टू एनी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, चाहे वो ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजा, या तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, या उल्टा स्पर्म्स में कोई प्रॉब्लम है ना? एंड या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अ, उसके वजह से हैबिचुअल अबॉर्शंस वगैरह होता है। तो ऐसे कंडीशंस में पंचकर्मा दिया जाता है। तो पंचकर्मा में इसमें हम मेनली करते हैं विरेचन जैसे ट्रीटमेंट, जो बॉडी में जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, क्योंकि पीसीओडी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा है कॉमन, एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, एडेनोमायोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड आजकल बिकॉज ऑफ द पीसीओडी एंड ऑल अर्ली मेनोपॉज, आजकल 30 प्लस में ही मेनोपॉज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। राइट। तो ऐसे कंडीशन में पंचकर्मा इज द hope, like it is a ray of hope. ओके। So we do that, and yes, before conception also many of the couple, they come for the panchkarma. Okay, it is a part of गर्भ संस्कार है। तो उसमें पहले सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट के बाद देन वी प्लान फॉर वी आस्क फॉर देम टू गो फॉर अ कंसेप्शन। ओके। उसमें क्या होता है, हेल्दी प्रोजनी के लिए जो स्पर्म एंड ओम जो हेल्दीनेस होना चाहिए वो होता है, एंड उसके बाद जो प्रोजनी होती है उसमें परेशानियां कम होती है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? यूजुअली क्या होता है, व्हेन हेल्दी मेल एंड फीमेल गेट्स अ हेल्दी प्रोजनी, तो न्यूट्रिशन भी अच्छा रहेगा, एवरीथिंग अच्छा रहेगा। करेक्ट। तो ऑब्वियसली द प्रोजनी विल बी हेल्दी, एंड इस तरीके का इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स नहीं होता। सो दैट इज वेयर पंचकर्मा स्टैंड्स एंड आयुर्वेदा स्टैंड्स। ओके, दैट्स करेक्ट।
सो डॉक्टर यूजुअली डोंट गिव दोज मेडिकेशंस। अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास भी जाए, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर जाए, चाहे किसी के भी पास जाए, दे वोंट गिव एनी मेडिकेशन सच। बट ये प्रैक्टिस सही नहीं है कि विदाउट एनी इन्फेक्शन आप बहुत सारा ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन जो कर रहे हो, वंस अगेन विच इज गिविंग यू द ट्रबल। तो वो चीज़ें होना नहीं है। आजकल 60-70% ऑफ द बीमारियां जो होती है, जो वेदर चेंज के वजह से होता है, दे आर ऑल एलर्जिक या इन्फ्लेमेटरी या सिंपल वायरल। ओके, सो वी डोंट नीड सच hazardous medication for that. सो आफ्टर कोविड हमने ये भी देखा है कि पीपल आर वेरी स्केर्ड ऑफ इवन अ स्मॉल फीवर। अगर छोटा सा फीवर भी आ जाता है, मॉम्स आर वेरी टेन टू रिएक्ट अ लॉट कि नहीं कुछ ये ना हो गया हो मेरे बच्चे को, कुछ वो ना हो गया, दे वेरी ओवर प्रोटेक्टिव। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आजकल उल्टा भी हुआ है शिवानी। मैं बताऊं कि पहले कोविड आने से पहले, जब कोविड आ रहा था, उस टाइम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होते थे, राइट। छोटी छोटी चीज को भी, अरे हाँ ये तो कोविड तो लो है। राइट। बट अभी इतना नॉलेज लोगों को भी हो गया है कि वो दे विल टेंड टू नेग्लेक्टेड। हाँ ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं है ना। बहुत सारे मेडिकेशंस, ओवर मेडिकेशंस नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, दे नो इट कि उसके बाद कोविड को पार कर दिया तो ये कुछ भी नहीं। एट दे नो इट कि ये भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज एवरी वायरस अपना स्ट्रेन को चेंज करती है, हर 3-4 मंथ्स में वो चेंज होता रहता है। सो देर इज नो परफेक्ट मेडिकेशन फॉर दैट। सो आप अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहिए, है ना। कुछ ऐसे मेडिकेशंस लीजिए, कुछ ऐसे खाना पीना करिए और ऐसे लाइफस्टाइल रखिए कि आपका इम्यूनिटी खराब ना हो। दैट इज द ओनली आंसर फॉर दिस। जैसे कि हमने बात करी बच्चों को कैसा फूड देना चाहिए, कैसी एसिड देना चाहिए, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट उसके अलावा बाकी सब नॉर्मल है, सो वी शुड नॉर्मलाइज एवरीथिंग, यस, नॉट टेकिंग स्ट्रेस। यस। तो एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, लाइक आई हैव माय नीस, शी इज़ वेरी नोटोरियस एंड शी कीप्स ऑन ईटिंग चिप्स चॉकलेट ये पूरा दिन। तो क्या हम रेकमेंड कर सकते हैं उसको स्वर्ण प्राशन? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शी इज़ ईटिंग टू मच, मे बी चिप्स, मे बी कुरकुरे, समथिंग लाइक दैट, एंड वो स्वर्ण प्राशन उसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं देगा? डेफिनेटली नॉट एक्चुअली। ये तो ये नहीं कह सकती हूँ कि चिप्स वगैरह स्वर्णप्राशन छुड़वा देगा, बिकॉज वो तो पेरेंट्स का काम है। अरे स्वर्णप्राशन से उसको डेफिनेटली इम्यूनिटी पे इम्प्रूवमेंट आएगा, बिकॉज ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम रहता है। जो बाहर का फूड हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनटाइमली डाइट जो होता है, ऐसे बच्चे जो ऐसे चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन बच्चों को इम्यूनिटी वैसे भी बहुत लो रहता है। जो एक शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए, राइट। जैसे पहले गुरु शिष्यों के परंपरा में जो होता था, सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठना, उसके बाद अपना सुबह का कर्मास जो होता है, ब्रश करो या अपना मोशन पास करो, नहा लो, ये सारे चीज़ें, उसके बाद योगा करते थे। ये सारे चीज़ें क्या है, आपको हेल्थ को अच्छे तरह से इम्पार्ट करने के लिए हेल्प करता था। Correct. आजकल वो ज़माना नहीं है, 10 बजे उठ रहे बच्चे। Correct. सो ऑब्वियसली इट इज़ मेनली डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स कि आप कौन-सी तरीके से, किस तरीके से बच्चे को पाल रहे हो। तो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द पेरेंट्स इटसेल्फ एंड फॉलोड बाय इस तरीके का प्रैक्टिसेस जो स्वर्णप्राशन हो सकता है, एवरी ऑफन आप डिटॉक्सिफिकेशन करें, इन तरीके का फॉलोइंग करने से आपको इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ, हर चीज़ मेंटेन रहेगा। इट इज़ जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एवरी ईयरली जब पंचकर्मा की बात आती है, एवरी ईयरली आप डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक आप अपना कार सर्विसिंग के बदले अपने बॉडी सर्विसिंग करा रहे करेक्ट। हैं। यू आर रिड्यूसिंग योर एज। तो राइट। दैट इज़ द पंचकर्मा का मेन काम है। सो बेसिकली इम्यूनिटी बूस्ट कर सकता है स्वर्ण प्राशन, और पंचकर्मा बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, बट इनके साथ साथ हमें अपनी हेल्थ प्रैक्टिसेस, अपनी लाइफ प्रैक्टिसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डेफिनेटली। सो थैंक यू मैम, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड हैविंग यू विद मी इज डेफिनेटली अ प्लेजर, और वी लुक फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट लाइफस्टाइल फॉर आवर किड्स। थैंक यू शिवानी, थैंक यू सो मच।